हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, सौरभ ट्यूटोरियल्स के इस खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अक्सर सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स से पिकअप किया है। वो क्वेश्चन है कि व्हाई सम एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका वैलेंसी बदलते रहता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे Fe के बारे में कि Fe की वैलेंसी कभी 2 होती है तो कभी Fe की वैलेंसी 3 होती है। अगर मैं बात करूं कॉपर की तो आप कॉपर भी देखते होंगे, कभी कभी अपने वैलेंसी को 1 दिखाता है तो कभी कभी अपने वैलेंसी को 2 दिखाता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसका जो वैलेंसी है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी फिक्स्ड है 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी फिक्स्ड है 3, सोडियम का वैलेंसी फिक्स है 1। इसका मतलब हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में लगभग 95% एलिमेंट जो है ना उसकी वैलेंसी बाबू फिक्स्ड ही होती है, चाहे 1 होती है, चाहे 2 होती है, चाहे 3 होती है, बट होती है फिक्स्ड। लेकिन कुछ एलिमेंट है 4-5% जिसकी वैलेंसी देख लो 2 भी होती है, 3 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका वैलेंसी बाबू बदलते रहता है। कुछ तो ऐसे भी एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4-4 गो होती है। तो इसी का हम लोग आंसर देने आए हैं कि कुछ एलिमेंट का वैलेंसी फिक्स और कुछ एलिमेंट का वैलेंसी वेरिएबल क्यों होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके आंसर्स को। तो चलिए इसके आंसर को जानने के लिए मैं सबसे पहले वैलेंसी का मतलब समझा देता हूं आप लोगों को। तो सुनिएगा, वैलेंसी का मतलब कि वैलेंसी कहते हैं किसको बाबू। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, वैलेंसी क्या है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर है। क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रॉन भैया, कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो वो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए या तो लेता है या तो देता है। क्या बोले, वैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर है, प्रोटॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। और कौन सा नंबर? वो नंबर जो कोई भी एलिमेंट जो कोई भी एलिमेंट क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए या तो गेन करता है या तो उसे लॉस करता है। यानी कि या तो उसको छोड़ता है या तो उसको लेता है बाबू। तो उसी के इलेक्ट्रॉन के नंबर को बाबू वैलेंसी कहते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ एक बार फिर से दोहरा दीजिए इस कहानी को। क्या बोले, वैलेंसी किसको कहते हैं बाबू? तो वैलेंसी क्या है तो भैया एक नंबर है। किसका नंबर है बाबू रे? इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब हुआ कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है। तो चलिए देखिएगा, अब बाबू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका आंसर। तो सुनना ध्यान से। देख, मैं पहले लेता हूं वो एलिमेंट जिसका वैलेंसी फिक्स्ड होता है। जैसे देखिए मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन, सोडियम और नाइट्रोजन। ठीक है, अब आइए बाबू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका होता है बाबू रे 11, इसका होता है बाबू रे 7 ना, 7। चलिए आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। तो क्या होगा बाबू रे 1s2 2s2 2p6 3s, देख लो एक मिनट वेट, 8 है ना, तो 2 2 4, 4 ही तक है ना, 4 यहां पे 4 ही होगा। ठीक है बाबू। अच्छा ये सोडियम का कीजिए 1s2 2s2 2p6, कितना हुआ 6 7 8 9 10, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, इसका कीजिए 1s2 2s2 2p3। ओके, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब सुनिए जल्दी, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पहले इसका वैलेंसी निकालने का कोशिश कीजिए। तो बताइए वैलेंसी क्या है, क्या बोले थे? वैलेंसी क्या है बाबू ने? तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करता है बाबू उसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब सुनना, याद करो कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, कोई भी एलिमेंट चैन का नींद कब सोता है? तो तुम लोग जानता होगा जब उसके लास्ट ऑर्बिट में
कितना रहता है बाबू? 8 ऑक्टेट ऑक्टेट ना रे, जब 8 रहता है तभी कोई एलिमेंट स्टेबल होता है। हाँ 2 के लिए भी है बट वो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 तक ही वो एप्लीकेबल है 2, इसलिए मैंने 2 को हटा के बोला, ठीक है। तो स्टेबल के लिए कितना होना चाहिए? 8। अब तुम देखना समझो, देखो ये है बाबू ने फर्स्ट ऑर्बिट, और देखो 1 लिखा हुआ है, इसमें देखो 2 लिखा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? दूसरा ऑर्बिट। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरा ऑर्बिट में देखो यहां से लेके यहां तक दूसरा ऑर्बिट है, तो 4 2 6 हो गया। अच्छा उसी तरह सोडियम का देखो, ये वो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो, अरे ये दूसरे ऑर्बिट है ना, तो 6 7 8। अभी देखो ये तीसरा ऑर्बिट 3 लिखा हुआ है, तीसरा ऑर्बिट में कितना है? 1। और नीचे में देखो ये है पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में है 2, ये है बाबू दूसरा ऑर्बिट, तो 3 2 5। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपको क्या बोले? वैलेंसी किसको कहते हैं बाबू रे? तो पहले वैलेंसी निकालते हैं। वेट 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 वेट, वैलेंसी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो भैया वैलेंसी भैया कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, लेता है या देता है भैया, उसी को वैलेंसी कहते हैं। अच्छा, और कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 होता है, तब समझिएगा बाबू रे। अभी तुम देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में, अरे वो फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकंड ऑर्बिट, तो लास्ट तो ये हुआ लास्ट ऑर्बिट, तो बोले इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है, क्या ये स्टेबल है? नहीं भैया ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग जानते हैं स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितना होना चाहिए? 8। भैया अभी 6 है भैया, तो स्टेबल नहीं है। अच्छा स्टेबल कब होगा बाबू रे? जब भैया ये 2 को लेगा, और क्या बोले थे? कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जितना लेता और देता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो बाबू ये 2 लेगा स्टेबल होने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2। अब आइए सोडियम बाबू को देखो रे, तो देखना ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, लास्ट हुआ ये ऑर्बिट। अच्छा तो क्या बोले थे कि बाबू वैलेंसी क्या है? जल्दी बोलो। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए, चैन का नींद सोने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। अब सुनना, और चैन का नींद कब कोई सोता है? जब हम लोग चैन का नींद कब सोते हैं? जब हम लोग को जॉब लग जाती है। उसी तरह से एलिमेंट चैन का नींद कब सोता है? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं लास्ट ऑर्बिट में कितना आ जाए? 8। अब तुम देखना बाबू, अभी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है रे? 1। अभी 1 है, तो बाबू ये चैन का नींद सो रहा होगा? नहीं भैया 8 होता तब ना भैया चैन का नींद सोता, तो बाबू ये चैन का नींद नहीं सो रहा होगा, लेकिन हर कोई चाहता है चैन का नींद सोने। तो बोलो इसके पास चैन का नींद सोने के लिए बाबू 2 उपाय, बोलो क्या क्या? या तो भैया कहीं से 7 को ले ले, देखना 7 को लेगा, 7 1 8 हो गया, चैन का नींद सोने लगेगा। या तो भैया अपना ये 1 दे दे, देखो क्यों? जैसे बाबू ये अपना 1 देगा, समझिएगा, जैसे ही अपना 1 देगा तो बोलो तब इसका ये खत्म, तो लास्ट बाबू बोलो 8 बन जाएगा कि नहीं? मतलब आप लोग समझ गए, जल्दी बोलिए कि चैन का नींद सोने के लिए 8 पुराना जरूरी। अब बोलो इसके पास 8 पुराने का 2 रास्ता है, कैसे? या तो 7 कहीं से ले, तो 7 1 8, या तो नहीं तो अपना ये 1 दे दे, अपना 1 दे दे तो भी 8, नहीं अरे अपना 1 दे देगा तो भी 8। तो बोलो कौन आसान? 7 को कहीं से लेना, ये ए को देना, तो भैया इलेक्ट्रॉन को लेने देने भैया एनर्जी चाहिए, और भैया इतना एनर्जी कहां से लाएगा ये? तो भैया इससे अच्छा 7 लाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इससे अच्छा 1 दे देगा। तो बोलो इसको चैन का नींद सोने के लिए, स्टेबल होने के लिए इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया? तो आंसर क्या हुआ? दिया, क्योंकि भैया 7 नहीं तो लेना होता, दिया। अच्छा, जितना देता और लेता है उसी की वैलेंसी करते हैं। तो चूंकि ये 2 लिया था, देखो 6 2 लिया था इसलिए इसकी वैलेंसी 2, और चूंकि ये 1 दिया इसकी वैलेंसी 1। हाँ बस डिफरेंस क्या है बाबू सुनना, जब कोई देता है तो उसमें लगता है प्लस, और जब कोई लेता है तो उसमें लगता है माइनस। तो बोलो चूंकि यहाँ पे ये 2 लिया तो यहाँ पे होगी इसकी वैलेंसी -2, अरे सब वैलेंसी मतलब संयोजकता -2। अच्छा यहाँ पे देखो ये 1 दिया तो इसलिए इसका होगा +1, ठीक है? देगा तो प्लस, मैं लिख देता हूं साइड में, अगर देगा तो प्लस और अगर लेगा तो माइनस। ओके आइए अब सुनना बाबू, देखो इस सबके भी पीछे रीजन है, प्लस क्यों माइनस क्यों, बट क्या बोले, मैंने एक क्वेश्चन को पिक किया है तो मैं उसका आंसर बताने के लिए बस मैं बेसिक को तैयार कर दे रहा हूं, ठीक है? आइए नाइट्रोजन बाबू ने क्या बोले, वैलेंसी निकालिए जल्दी। वैलेंसी क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन को लेता और देता है, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। तुम खुद बोलो भैया नाइट्रोजन क्या स्टेबल है? तो कहां देखेंगे? लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट जब देखिए तो भैया 5, स्टेबल होने के लिए होना चाहिए 8, भैया स्टेबल नहीं है, भैया बेचैन है,
भैया इसको चैन का नींद नहीं सो रहा है भैया, तो बोलो चैन नींद सोना चाहेगा ना, कैसे सोएगा बोलो तो। भैया ये चैन का नींद भैया तभी सोएगा भैया जब भैया ये कितना ले लेगा 3, तब ना बाबू 3 लेगा, 5 3 8 और 8 आएगा तो चैन का नींद सोएगा। इसका मतलब भैया ये 3 लेगा, तो 3 लेगा और क्या बोले जितना लेता और देता है उसकी वैलेंसी करते हैं। चूंकि 3 लिया इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3, और चूंकि लिया तो लेता है तो क्या लगाएंगे माइनस। चलिए इसलिए बाबू आप लोग देख रहे हैं कि इस सब का जो वैलेंसी है बाबू देखो फिक्स है 2 1 3। हाँ वो अलग बात है प्लस माइनस में बोलिए, प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लिया या दिया। ओके अब आप लोगों का बट क्वेश्चन था कि सर कुछ एलिमेंट का सर वैलेंसी दो को क्यों होता है, जिसे सर 2 भी होता है 3 भी होता है, सर 1 भी होता है 2 भी होता है, सर ऐसे ये कैसे पॉसिबल है। चलिए बाबू अब आते हैं उसके तरफ मूव करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर को जानते हैं, ठीक है। सुनना सुन, अब जो मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, आपका ये क्वेश्चन थी कि सर कुछ एलिमेंट का सर वैलेंसी बदलता क्यों है, 2 भी 3 भी क्यों होता है, 1 भी 2 भी क्यों होता है। तो बाबू इसके आंसर को बताने से पहले मैं एक नोट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। तो सुनना क्या, वो नोट पॉइंट क्या है, सुन बाबू कोई भी ऑर्बिटल, गौर से सुनना, कोई भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या था पता है आप लोगों को, अरे ये S P D F, इसी को ऑर्बिटल कहते हैं बाबू, ऑर्बिटल ऑर्बिटल। तो सुनना कोई भी ऑर्बिटल या कोई भी सबसेल जो बोलो, कोई भी ऑर्बिटल बाबू स्टेबल पता है कब होता है, अरे हर चीज को स्टेबल होने के लिए, चैन का नींद सोने के लिए कंडीशन है। जैसे हम लोग को चैन का नींद सोने के लिए सरकारी जॉब का होना जरूरी फिर बाबू, उसी तरह से ऑर्बिटल को चैन का नींद यानी स्टेबल होने के लिए, चैन का नींद सोने के लिए इसको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है बाबू, इसको चैन का नींद सोने के लिए वेट ऑर्बिट नहीं लिखे हैं, सुनना ध्यान से, एलिमेंट नहीं लिखे, एलिमेंट को चैन का नींद सोने के लिए लास्ट में कितना होना जरूरी 8, और ऑर्बिटल को चैन का नींद सोने के लिए वर्ड पे ध्यान दो फिक्स। सुनो फिर से, हम लोगों को चैन का नींद सोने के लिए जॉब लेना जरूरी, एलिमेंट को चैन का नींद सोने के लिए लास्ट में 8 होना जरूरी, ऑर्बिटल को चैन का नींद सोने के लिए स्टेबल होने के लिए बाबू 3 कंडीशन क्या पता है, या तो वो अपना उसका जो ऑर्बिटल होगा ये तो पूरा भरले रहे यानी कि फुलफिल रहे, फुलफिल, या तो बाबू आधा 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 भर रहे, आधा मतलब सब में एक एक गो आधा, हाफ फिल रहे, हाफ फिल रहे, या तो फुल फिल रहे, या तो वैकेंट रहे। वैकेंट मतलब खाली, वैकेंट मतलब रे खाली, मतलब सुनना क्या बोले अभी, बस खाली इस नोट पॉइंट को तुम अभी याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। क्या बोले जल्दी बोल, जल्दी क्या बोले बाबू रे, ऑर्बिटल, एलिमेंट नहीं बोले जो 8 बोलना, हम लोग नहीं है जो सरकारी नौकरी बोलना, क्या है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को चैन का नींद सोने के लिए बाबू 3 कंडीशन क्या, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके ये देखा कि ऑर्बिटल चैन का नींद तभी सोता है जब या तो वो पूरा का पूरा भरल रहता है, या तो जब हाफ भरल रहता है, या तो जब वैकेंट खाली रहता है, तब ये चैन का नींद सोता है, वरना चैन का नींद नहीं सोता है। मैं समझ सकता हूं कि ये आपको समझ में नहीं आई होगी, आप बस वीडियो के साथ बने रहे, सब कंफ्यूजन हो जाएगी क्लियर। चलिए बाबू अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए आपके आंसर की भी तरफ आप मूव कर रहे हैं। सुनना, जैसे बाबू मैं लेता हूं पहले Fe, फिर लूंगा Cu, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा बाबू। चलिए Fe का बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 कर दिए। आइए अब वक्त आया वैलेंसी निकालने का, चलिए निकालते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बाबू रे, क्या बोले थे, स्टेबल होने के लिए जितना लेता और देता है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए गौर सुनो, स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को देता और लेता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। अब सुनना, अच्छा एक बात बताओ तो कोई एलिमेंट कौन सा इलेक्ट्रॉन लेता देता है, अपने फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन को या सेकेंड ऑर्बिट वाला को या लास्ट ऑर्बिट वाला को। तो तुम लोग नहीं भैया लास्ट वाला को, या एक रहता दे देता था, दूर रहता दे देता था, कम रहता था ज्यादा रहता था ले लेता था ना रे, यानी भैया लास्ट ऑर्बिट वाला जो है भैया, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना भैया उसी में लेना देना करता है। तो बोलो इसका तुम सबसे पहले लास्ट ढूंढो, देखो
बाबू ध्यान देना, अगर मैं इसका लास्ट ढूंढने बोलूं आपको, तो दिखने में लास्ट ई लग रहा होगा, दिखने में लास्ट ई लग रहा होगा, लेकिन तुम बोलो बाबू रियलिटी में लास्ट कौन है, तो रियलिटी में लास्ट ई है। देखो क्यों, समझो बाबू। देखो इसके आगे कितना लिखा है 3, इसमें देखो 4 लिखा है। बोलो 3 और 4 में कौन बाहर होगा? अरे तीसरा ऑर्बिट बाहर होगा या चौथा ऑर्बिट? तो चौथे में होगा ना। मतलब दिखने में लग रहा है लास्ट वो है, लेकिन रियलिटी में लास्ट ये है। आप बोलेंगे सर ऐसा है तो ऐसे क्यों लिखे? बाबू अब्बा प्रिंसिपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है, ऐसा क्यों लिखे? वजह जान लो, एक मोटा माटी बात बता देता हूं कि जब साइंटिस्ट ने एनर्जी देखा ना, तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम थी, और जब सजाया गया था इलेक्ट्रॉन को तो कम से ज्यादा की तरफ सजाया गया था। तो क्या देखा गया कि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम, इसलिए उसको बाद में लिखा गया। लेकिन रियलिटी में ऑर्बिट लास्ट कौन है? ठीक है, चलिए बोलो तो लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तुम समझ सकता है भैया 6 को लाना संभव नहीं है भैया, इसलिए भैया ये अपना 2 को दे देता होगा, नहीं? तो बोलो 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 क्या बोले? जितना देता और लेता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो बोलो इसने क्या किया, अपना ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसको दे दिया। अच्छा 2 को दे दिया, दिया यानी कि +2। चलो +2 तो समझ गए, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि +3 भी होता है। तो सुनो कब होता है, अब क्या होता है बाबू, गौर से देखना, अब समझो, अब तुमको वो नोट पॉइंट काम करेगा। 2 को तो अपना देवे किया, अरे 2 को अपना दिया नहीं है, चलो 2 को दिया, बहुत अच्छा, +2। अब है देखो, अब देखो बाबू ये D जो है, D के पास देखो ध्यान से, D में क्या इलेक्ट्रॉन है? 6 गो, D में 6 इलेक्ट्रॉन है बाबू रे। अब सुनना, D में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो वहां पे क्या होता है समझना। अब समझो S P D F, ये हमारा ऑर्बिटल है। S में बाबू 1 गो घर होता है, P में बाबू 3 गो घर होता है, D में बाबू 5 गो घर होता है, ठीक है, और F में बाबू 7 गो घर होता है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो तो बोलो ये क्या है? D रे, D D D D, तो बोलो D में क्या घर बोले? 5 गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। तो चलो पहले इलेक्ट्रॉन का सस्ता जानते हैं एक एक करके, तब फिर उसको जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब तुम खुद बोलो बाबू, अभी हम बोले थे ना sp-df को ऑर्बिटल कहते हैं, और बोलो ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है? तब भैया जब भैया पूरा भरल हो। तो बोलो पूरा भरल है? नहीं भैया, सब में एक भैया खाली है, क्योंकि बाबू एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो भैया पूरा भरल है क्या? वैकेंट मतलब पूरा खाली, क्या पूरा खाली है? नहीं नहीं। क्या आधा भरल है? नहीं। देखो आधो भरल है, देखो न क्यों? क्योंकि इसमें तो आधा 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 है, लेकिन इसमें देखो भरल। तो भैया नहीं भैया ये अच्छा से भरल है, नहीं भैया ये अच्छा से पूरा खाली है, नहीं भैया अच्छा से आधा आधा भरल है, भैया कुछ नहीं है। तो मतलब क्या लग रहा है तुमको? क्या ये D, क्या ये 3D अभी स्टेबल होगा? नहीं भैया स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि भैया अभी अनस्टेबल, कोनो कंडीशन ने भैया फॉलो किया, भैया अभी अनस्टेबल होगा। क्या स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं? हाँ। बोलो कैसे हो पाएगा? भैया इसके पास एक उपाय है, भैया इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भैया वो दे दे। कैसे भैया? देखिए जैसे अपना ये दे देगा बाबू एक इलेक्ट्रॉन, जैसे दे देगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1, अरे हाफ फील्ड, हाफ 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 फील्ड, और हाफ फील्ड जैसे होगा मस्त चैन का नींद सोएगा। तो मतलब ये क्या किया देखो तो बाबू रे, कि इसमें देखे कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा पहले से 2 दिया था और ये 1 और दे दिया, 2 1 कितना हो गया? 3 +3। देखा, इसका मतलब हम समझ पाए, ओ भैया ये क्यों इसका वैलेंसी 2 3 होता है, समझे? अगर जनरली सोचा जाए तो ये अपना सिर्फ लास्ट ऑर्बिट वाला देता है, तब वो 200 करता है। लेकिन अगर मैं ऑर्बिटल को अगर ध्यान में दूं तो ऑर्बिटल भैया अनस्टेबल होता है, क्योंकि 6 के कारण यहाँ अनस्टेबल। भैया वो स्टेबल होने के लिए ऑर्बिटल भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 1 3। भैया उस सिचुएशन में भैया इसका कितना वैलेंसी हो जाता है? 3। तो मतलब भैया 2 3 ये दोनों शो करता है अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। अब मैं एक बार कॉपर का एग्जांपल लेके समझा देता हूं, बस आज की क्लास मतलब आज का ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए बाबू सुनिए, एक लास्ट क्वेश्चन था, इसी में मैं एक लास्ट एलिमेंट ले लेता हूं Cu, जिसका होता है बाबू 29। जल्दी समझना 29। अब देखो बाबू, सबसे पहले क्या करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे रोटी बनाने के लिए पहले आटा को गूंथना जरूरी, उसी तरह से वैलेंसी निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d9, क्योंकि सर 29 है तो 9 गिन लेना बाबू, 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 9 29 29 फुट गया बाबू, 29 फुट गया। अच्छा अब मानिए किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां लिखा रहेगा बेसिक सीरीज,
उस बेसिक सीरीज में तीसरा या चौथा लेक्चर है बाबू, उसको जाके देख लीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए भी वीडियो बना दिया हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब आइए, हाँ अब इसका वैलेंसी निकालते हैं। बोलो वैलेंसी क्या होता है बाबू? ये लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता और लेता है। तुम खुद बोलो, सबसे पहले लास्ट ऑर्बिट ढूंढो। तो भैया दिखने में लग रहा है लास्ट ई, लेकिन रियलिटी में लास्ट ई है। क्यों भैया? क्योंकि ये तीसरे ऑर्बिट है भैया, चौथा ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट ई है बाबू रे। तो लास्ट ऑर्बिट क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बोलो 6 को लेना भैया इतना आसान है भैया, ये 2 दे देगा इससे अच्छा। तो बाबू बोलो ये क्या किया इन्होंने? क्या किया? जल्दी बोल। कॉपर स्टेबल होने के लिए क्या किया? अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया कि भैया मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। मैं कहां से लाऊंगा? 6, 2 ले जाओ। तो बोलो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, देता है मतलब प्लस। तो बोलो इसका वैलेंसी कितना हो गया? +2। इस समझ गए, जनरली समझ गए कि लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए +2। लेकिन बाबू वैलेंस, इसका वैलेंसी 1 भी होता है। इसका यानी कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, यानी 1 2 दोनों होता है। तो 1 क्यों हुआ आप समझना। देखो बाबू बहुत अच्छा, ये 2 दिया। कभी कभी क्या करता है पता है? इसका जो 2 है ना, उसमें से एक ही खींच लेता है। तो बोलो क्या हुआ? चाहे क्यों? अब बोलेंगे भैया वो एगो क्यों खींचा, पहले बता दीजिए भैया। तो समझो बाबू, डी जल्दी बोल। डी में क्या ओवर? 5। 1 2 3 4 5, 5 ओवर क्या इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। बाबू 9 को सजाओ, कैसे सजा देते हैं? पहले एक एक करके। 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो क्या भैया? पूरा भरल नहीं है क्योंकि एगो खाली है। भैया आधार में भरल है क्योंकि भैया अब भैया पूरा खाली होने है, मतलब भैया ये भी स्टेबल नहीं है। भैया स्टेबल तभी हो सकता है भैया इसके पास एक उपाय, क्या? किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ला ले। इसीलिए भैया बाबू ये स्टेबल होने के लिए एक जो 2 इलेक्ट्रॉन छोटा है वो खींच लेता है, खींच के ये स्टेबल डी अपना स्टेबल कर लेता है बाबू। तो बोलो यानी छोड़ा तो 2 गो, एगो ले लिया, एगो गया। तो बोलो वैलेंसी कितना होगा? अरे छोड़ा 2 गो, दुनिया को दिखाने के लिए 2 गो छोड़ रहा है, उसमें से एगो ही ले रहा है, बचा क्या? एगो। तो बाबू एक निकला बाहर, एक निकला, एक क्योंकि 2 में एगो ही खींचिए लिया, तो एगो निकला बाहर, इसलिए वैलेंसी 1। तो देखा, यानी कि क्या देखा कि जनरली देखे तो 2 दिया इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, लेकिन 2 में एगो ही खींच लेता है, एक निकलता है, इसलिए वैलेंसी 1। क्या देखा? कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। हमको पता है बाबू, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट बहुत दिनों से था और शायद वो डाउट को मैंने क्लियर करने में सफल रहा हूंगा। और आप लोग का क्या डाउट है बाबू, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सारे डाउट को पढ़ता हूं, उस डाउट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो ज्यादा लगता है कि बताना जरूरी है बाबू, मैं उस क्वेश्चन को पिकअप करके मैं वीडियो बनाता हूं। थैंक यू सो मच। आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें अपने प्यारे भैया को। थैंक यू सो मच बाबू। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।